तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। आज चारों टॉपिक हैं जो एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो जोड़ कैसे किए जाते हैं, 5 और 3 को जोड़ना है तो हम 5 और 3 को जोड़ेंगे। पहले 5 फिर 3, 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 और 4 को जोड़ेंगे, 7 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे कि 7 और 2 9 होंगे। ठीक है, आपको जोड़ लेना है। अगर ऐसे नहीं जोड़ पाते हो तो 7 तो यही है। ठीक है, 2 लाइन और खींच देनी है तो 7 8 9 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं। 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, तो 2 लाइन और खींच लेंगे। 6 है ही है, 6 7 8 8 हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से हम करेंगे। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि 9 तो वैसे ही हो जाएंगे पर 0 का कोई महत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 9 ही लिख देंगे। यही जो है हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और इस सवाल का यह आंसर निकल आया था। ठीक है, अब हम घटाना करते हैं। घटाना को कैसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 घटा दिए जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ कर देख लेंगे कि ऊपर वाले जो 9 हैं उनके बराबर आ रहा है, तो हमारा सवाल ये यहाँ पर सही हो गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, और इस 3 और 4 को जोड़ के देंगे तो 7 हमारा आंसर आ गया ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, 1 आ गया है। ठीक है ना, अब हम इन दोनों को जोड़ के जहाँ ऊपर के लिए देख सकते हैं कि यही सवाल सही है। देखो 2 और 7 9 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, और 3 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। 8 और 7 को जोड़ेंगे, नहीं 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 1 0, यहाँ पर भी 1। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, गुणा कैसे की जाती है, गुणा भी करने की बहुत आसान ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 तक पहाड़े याद करने हैं। देखो गुणा उसी सवाल की जा सकती है जिसका हमें पहाड़ा याद होगा। ठीक है, और वैसे भी हम ऐसे भी पहाड़ों की गुणा कर लेते हैं जिसका पहाड़ा हमें नहीं याद है। ठीक है ना दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक पहाड़े याद हो, सिर्फ आपकी हर एक गुणा हो जाएगी आसानी से। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 वैसे ही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, 3 तियाँ 9, यहाँ पर भी वैसे ही लिख दिए जाएंगे। 3 7 21, तो 21 यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आगे देखिए प्रकार से हम यह सवाल करेंगे। ठीक है, 7 दूनी कितने हुए, यहाँ देखो या तो 7 का पहाड़ा 2 तक पढ़ लो या 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ लो। ठीक है ना, सवाल आंसर एक ही वाला आएगा। ठीक है, ये 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14 है, तो 14 को हमेशा हम 4 ही लिखेंगे और ऊपर 1 लगाएंगे। देखो 14 कैसे ऐसे लिखे जाते हैं, तो इधर वाली संख्या यहाँ पर और इधर वाली संख्या जो यहाँ पर लग जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। 9 दूनी 18 या 2 नेम 18 है। ठीक है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, 18 1 19। ठीक है, 19 को हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ जो 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा, और 1 है जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से 16 नहीं और 2 16 और 2 8 16। ठीक है, 2 16 1 और 17 17 यहाँ पर हम वैसे की लिख देंगे क्योंकि आगे एक भी संख्या नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अब भाग भी आ जाते हैं। भाग कैसे की जाती है, देखो ये 3 का पहाड़ा इतने तक पढ़ना कि 7 से अधिक ना हो, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 देखो 7 से कम है। ठीक है ना, यहाँ पर इसे हम माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। यह जो 6 हैं यहाँ पर उतार लिए जाएंगे। ठीक है ना, दूसरी अंक। अब इस 3 का पहाड़ा इतने तक पढ़ना है कि जो 16 है इससे अधिक ना हो, कम भी रहे। ठीक है ना, तो 3 तियाँ 15 होते हैं, वो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 3 5। ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, फिर भी 1 बचेगा हमारा। ठीक है ना, इनको घटाना हर बार है तो यहाँ पर 1 बचेगा, उतारेंगे हम 9, फिर भी हम 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 का बार लगाएंगे और यहाँ पर हम 18 लिख देंगे और इनको हम फिर से घटा लेंगे। ठीक है ना, 1 बच जाएगा। अब 0 उतारेंगे, अब 3 तियाँ 9, तो 9 लिख देंगे, यहाँ पर भी घटाएंगे तो 1 बचेगा, उतारेंगे 7, और 3 पंजे 15 फिर से लिख दिए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 3 पंजे 15 और जो 2 बचे हैं यही हमारा जो है शेष फल रहेगा। ठीक है, शेष फल, ये जो 2 बचे हैं मेरा ये शेष फल है। अगर हम इसके आगे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर डॉट लगाकर यानी कि दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर हमारा आगे का और सवाल भी हो जाएगा। तो यहाँ इस जो 3 को है इतने पैसे हैं, इतने हमारे पास पैसे हैं। देखो 76,907 रुपये हैं हमारे पास, वो हमें 3 जन को देने हैं। ठीक है ना, तो इतने इतने दे दिए जाएंगे, जिसकी 25,635 रुपये दे देंगे। तो हाँ 3 दो लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, पर 2 रुपये जो हैं वो बच जाएंगे। ठीक है ना, यही हमारे इस सवाल का आंसर रहने वाला है। ठीक है ना,
लाइक और सब्सक्राइब कर देना।